हेलो एवरीवन, दिस इज़ असद फ्रॉम विजन मैप। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने जैसे बताया था कि कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होने वाली है आपकी 2021 से, उसकी क्या पॉसिबल पैटर्न्स होंगी कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट के एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक भी। तो कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट का हमें अभी पता नहीं है कि उसके कंटेंट्स क्या होंगे, सिलेबस क्या होगा, बट वी डोंट नो वन थिंग। हमें एक चीज़ पता है कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक टेस्ट आपके होने वाले हैं, तो उसकी तैयारी हम लोग शुरू करने वाले हैं बिना लेट किए। 1 महीने के अंदर आपको 7 मेंबर की कमेटी जो बैठी है वो अपने रिजल्ट सबमिट कर देंगी कि क्या पैटर्न होने वाला है, क्या सिलेबस होने वाला है, एग्जैक्ट सिलेबस। लेकिन एक चीज़ हमें पहले से पता है कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं। तो इसमें आपको हम क्या क्या शुरू करवाने वाले हैं आज की वीडियो में, मैं आपको कौन से कोर्स के लिए तैयारी शुरू करवाने वाला हूँ मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्क्रीन में आप देख लीजिए। तो चलिए स्क्रीन पे आते हैं। जो बच्चे BBA, BCom ऑनर्स, BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स, BA और BA ऑनर्स सोशोलॉजी, साइकोलॉजी और ज्योग्राफी के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, मैं उनके लिए कोर्सेज शुरू करवाने वाला हूं 2021 में होने वाले एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के लिए। और याद रखें, जितने भी आपके 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उन सभी के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स कॉमन होने वाले हैं। 54 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जो आपके हैं, इंक्लूडिंग DU, JNU, BHU, जामिया वगैरह वगैरह, इन सब की कॉमन एंट्रेंस होंगे। तो इन कोर्सेज़ के लिए वीडियोस मैं शुरू करने वाला हूं। और नेक्स्ट आप देखिए, BBA, BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस और BA ऑनर्स हिस्ट्री के लिए जो कोर्सेज शुरू करने वाली हैं वो हैं शाहीन मैम। वो आपको BA ऑनर्स हिस्ट्री और BA ऑनर्स और BA प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस की तैयारी करवाएंगे। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो आज बेसिकली मैं आपको बेसिक इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाला हूँ, जो कि आपका BBA, BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स और BCom ऑनर्स में आपको पूछ लिया जाता है। बेसिक इकोनॉमिक्स से क्वेश्चंस रिपीट होते हैं अक्सर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट देखिए इंडियन इकोनॉमिक्स से। इंडिया हैज़ द थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन GDP इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर यानी कि PPP, परचेजिंग पावर पैरिटी इसका फुल फॉर्म होता है। इस रैंक में इंडिया की जो रैंक है, इस कैटेगरी में इंडिया की रैंक 3rd नंबर पे है। नेक्स्ट देखिए, इंडिया हैज़ द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ GDP की टर्म्स में इंडिया की इकोनॉमी 6 नंबर पे है, और 1st नंबर पे GDP के टर्म पे USA की इकोनॉमी आती है। अगर हम बात करें GDP रैंकिंग की, तो USA की इकोनॉमी 1st नंबर पे आती है। नेक्स्ट देखिए, इंडियन इकोनॉमी इज़ अ मिक्स्ड इकोनॉमिक। इंडिया की इकोनॉमी जो है वो एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, और मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है जहाँ की पब्लिक और आपका प्राइवेट सेक्टर मिक्स्ड हो। पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर बोथ आर मिक्स्ड। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, 54.6% पॉपुलेशन इज इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर। 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग जो है, इंडिया की 54.6% आबादी, पॉपुलेशन जो है 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग इंडिया की 54.6% पॉपुलेशन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ एनी कंट्री इज पर कैपिटा इनकम। किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर आपको मापना है तो उसका सबसे बेहतर तरीका होता है कि आप देखें उस कंट्री का पर कैपिटा इनकम क्या है। तो पर कैपिटा इनकम बेसिकली क्या होता है, किसी भी कंट्री का प्रत्येक व्यक्ति कितना इनकम अर्न कर रहा है किसी गिवन टाइम में, गिवन एरिया में कितना अर्न कर रहा है, और इसका फॉर्मूला होता है टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन को अगर डिवाइड करते हैं तो आपको मिल जाता है पर कैपिटा इनकम। आगे देखिए, इंडिया की टोटल एरिया की बात करें तो इंडिया की टोटल एरिया जो है 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। और देखिए, परसेंटेज इन वर्ल्ड एरिया की बात करें तो वर्ल्ड एरिया में इंडिया का परसेंटेज कितना है, 4% है। आगे देखिए, टोटल फॉरेस्ट कवर, इंडिया का टोटल फॉरेस्ट कवर आपका 7,12,249 स्क्वायर किलोमीटर है। यानी कि इंडिया की जो जो टोटल एरिया है उसकी 21.67% जो है वो फॉरेस्ट कवर है। आगे देखिए, लार्जेस्ट स्टेट आप सभी को पता होगा राजस्थान है। राजस्थान का कैपिटल क्या है, जयपुर है। और जयपुर से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि जयपुर को पिंक सिटी भी कहते हैं। जयपुर को आप पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं। अगर बात करेंगे कितना परसेंटेज एरिया कवर करता है इंडिया का, तो राजस्थान आपका 10.4% एरिया कवर करता है इंडिया का। आगे देखिए, एरिया वाइज अगर बात करें स्मॉलेस्ट स्टेट कौन सा है, तो गोवा है।
और कौन सा स्टेट है जो कि मैक्सिमम बाउंड्री शेयर करता है, तो वो आपका उत्तर प्रदेश हो गया। ये टोटल 8 स्टेट्स के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। और इंडिया की कितनी एरिया जो है कल्टिवेटेड प्लेन के अंडर आती है, तो इंडिया की 41% एरिया जो है कल्टिवेटेड प्लेन के अंदर आती है। नेक्स्ट देखिए, चलिए अब इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स देख लेते हैं। हाईएस्ट सेक्स रेशियो फीमेल टू मेल में केरला आता है आपका, यहाँ 1084 फीमेल्स पे 1000 मेल्स। नेक्स्ट देखिए, हाईएस्ट लिटरेसी रेट केरला, यहाँ लगभग 91% यहाँ की पॉपुलेशन जो है लिटरेट है। आगे देखिए, लोएस्ट लिटरेसी रेट, तो इसमें आपका बिहार आता है। हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ मेघालय, और हाईएस्ट शेड्यूल कास्ट आपके उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट देखिए, हाईएस्ट पॉपुलेशन स्टेट, पॉपुलेशन में उत्तर प्रदेश आता है हाईएस्ट नंबर पे, और टोटल लैंड एरिया की बात करें तो लार्जेस्ट स्टेट आपका राजस्थान आता है। एंड लोएस्ट पॉपुलेशन में अगर बात करें तो सिक्किम आता है, सिक्किम की पॉपुलेशन जनसंख्या सबसे कम है। एंड हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे बिहार आता है, एंड सेकेंड नंबर पे वेस्ट बंगाल आता है। कुछ वक्त पहले तक हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी में वेस्ट बंगाल आता था, अब बिहार आ रहा है। एंड नेक्स्ट देखिए, लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश। ये रिपीट क्वेश्चंस हैं लास्ट के दो, हाईएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी एंड लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी, ये मोस्ट कॉमन रिपीटेड क्वेश्चंस, अक्सर रिपीट होते हैं ये क्वेश्चंस एग्जाम में। आगे देखिए, हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम की बात करें तो फर्स्ट नंबर पे आता है गोवा, सेकंड पे दिल्ली आता है, और थर्ड पे सिक्किम आता है। एंड ये आपका स्टेट में था। एंड यूनियन टेरिटरी में अगर बात करें तो हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम दिल्ली का है, और लोएस्ट पर कैपिटा इनकम स्टेट में उड़ीसा जाता है। एंड लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, यूएसए है, और ये जीडीपी में फर्स्ट नंबर पे रैंक करता है पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। दादा भाई नौरोजी वाज द फर्स्ट टू मेजर नेशनल इनकम इन द ईयर 1867 टू 1868। दादा भाई नौरोजी से और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि ये आईएनसी के 3 बार ये प्रेसिडेंट रह चुके थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के, और इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स भी लिखी थी, जैसे कि इंडिया एंड ब्रिटिश रूल, इंडिया एंड अन ब्रिटिश रूल। ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। आगे देखिए, नेशनल इनकम इज एस्टिमेटेड बाय सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल इनकम को कौन मेजर करता है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, शॉर्ट में CSO। आगे देखिए, लॉरेंस कर्व इज यूज्ड टू इलस्ट्रेट द नेशनल इनकम। आगे देखिए, लॉरेंस कर्व इज यूज्ड टू इलस्ट्रेट द इनकम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए कंट्री। किसी भी कंट्री की इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को हम, एक कर्व होता है उस पर, उसे हम दर्शाते हैं, और ये जो आपको कर्व जाता है इसी को हम लॉरेंस कर्व कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट 5-year प्लान वाज स्टार्टेड इन द ईयर 1950। ये रिपीट क्वेश्चन है, इससे हमेशा क्वेश्चन रिपीट होते हैं कि पहला 5 साल का प्लान जो आपका कब शुरू हुआ था, तो ये 1950 में शुरू हुआ था। और किस मॉडल पे बेस्ड था, ये भी मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है, ये हैरोल्ड डोमर मॉडल पे बेस्ड था। नेक्स्ट देखिए, ऑन 1 जनवरी 2050 द न्यूली फॉर्म नीति आयोग हैज़ रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन। तो इससे दो क्वेश्चन बन सकता है कि नीति आयोग आपका कब बना और प्लानिंग कमीशन कब रिप्लेस्ड हुआ। तो 1 जनवरी 2015 को आपका नीति आयोग बना, और इसी दिन आपका प्लानिंग कमीशन जो है रिप्लेस हो गया, ख़त्म हो गया। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट ट्रेड पॉइंट इन इंडिया वाज इस्टेब्लिश्ड इन न्यू दिल्ली। इंडिया में पहला ट्रेड पॉइंट जो आपका न्यू दिल्ली में शुरू हुआ था। इंडिया हैज़ हाईएस्ट फॉरेन ट्रेड विथ यूएसए। इंडिया का कुछ वक्त पहले तक चाइना से था हाईएस्ट ट्रेड, फॉरेन ट्रेड, लेकिन अब यूएसए नंबर 1 पे आ गया है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस, पल्सेस, मिल्क, टी, कैश्यू एंड जूट। इसी के साथ साथ इंडिया आपका जूट के प्रोडक्शन में भी फर्स्ट नंबर पे आता है, और मैंगो के प्रोडक्शन में भी इंडिया फर्स्ट नंबर पे आता है। इंडिया इज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ व्हीट, राइस, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। राइस, फ्रूट और वेजिटेबल के प्रोडक्शन में इंडिया सेकेंड नंबर पे आता है। आगे देखिए, इंडिया इज द 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एग्रोकेमिकल्स। एग्रोकेमिकल्स क्या होते हैं? बेसिकली आपके पेस्टिसाइड्स हो गए, वीडीसाइड्स हो गए, और इंसेक्टिसाइड्स एंड आपके वीडीसाइड्स जो कि खेत में से पटाया जाता है। आगे देखिए, इंडिया हैज़ द सेकेंड लार्जेस्ट एग्रीकल्चरल लैंड इन द वर्ल्ड। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखिए, एग्रीकल्चर इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर अबाउट 58% ऑफ इंडियंस।
तो 58% जो इंडियंस है वो मेनली एग्रीकल्चरल एक्टिविटी पर डिपेंड करते हैं अपने रोजगार के लिए। नेक्स्ट देखिए, द बिगेस्ट कंज्यूमर ऑफ नेचुरल गैस इन द वर्ल्ड इज यूएसए। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द कंट्री विच लीड्स इन ऑयल कंजम्पशन इन द वर्ल्ड इज यूएसए। इसमें भी यूएसए आता है आपका फर्स्ट नंबर पे। एंड द कंट्री विच लीड्स इन इंटरनेट यूजर्स इन द वर्ल्ड इज ऑल्सो यूएसए। ये तीनों पॉइंट अब इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लें कि यूएसए इन तीनों चीज़ों पे रैंक करता है फर्स्ट नंबर पे, नेचुरल गैस के कंजम्पशन पे, एंड ऑयल के कंजम्पशन पे, और इंटरनेट यूजर्स के पे यूएसए आपका फर्स्ट नंबर पे आता है। नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड्स लीडिंग गोल्ड प्रोड्यूसिंग कंट्री इज साउथ अफ्रीका। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन गोल्ड का आपका साउथ अफ्रीका में होता है। द मेजर रबर प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया इज केरला। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में सबसे ज़्यादा रबर आपका केरला में इसका प्रोडक्शन होता है। एंड जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इंडिया जो है मिल्क के प्रोडक्शन में फर्स्ट नंबर पे आता है। नेक्स्ट देखिए, एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर इज़ द मेन स्टे ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी मेजरली आपका एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ पे डिपेंडेंट है। एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट 17% ऑफ इंडियाज़ टोटल जीडीपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंडिया की टोटल जीडीपी में एग्रीकल्चर 17% अपना हिस्सा रखता है। नेक्स्ट देखिए, इंडिया रैंक सेकेंड इन टर्म्स ऑफ ग्लोबल फूड प्रोडक्शन। ग्लोबली अगर हम बात करें तो इंडिया सेकेंड नंबर पे आता है फूड प्रोडक्शन के मामले में। आगे देखिए, एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स लाइवलीहुड टू अबाउट 58% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। और आगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो देखिए, ग्रीन रिवॉल्यूशन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, पॉइंट वाइज में हम देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं और कौन से क्वेश्चन से रिपीट हैं इससे। तो टर्म ग्रीन रिवॉल्यूशन किसने दिया था? द टर्म ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज गिवन बाय अमेरिकन साइंटिस्ट विलियम गैंडे। इसने ही आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन टर्म दिया था। और अमेरिकन गैंडे ये कहाँ के थे? ये मैक्सिको के थे। और ग्रीन रिवॉल्यूशन इन्होंने शुरू किया था, मेनली इन्हीं को क्रेडिट दिया जाता है ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत करने में। एंड नेक्स्ट देखिए, द क्रेडिट फॉर ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया इज गिवन टू एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन को ही ग्रीन रिवॉल्यूशन का क्रेडिट दिया जाता है इंडिया में। एंड इन्होंने कौन कौन से इंपॉर्टेंट पोस्ट होल्ड करे थे, आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं इनके कौन कौन से इंपॉर्टेंट पोस्ट हैं। डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग इज कॉल्ड फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। इनको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन कहते हैं। इन इंडिया एम एस स्वामीनाथन इज कॉल्ड फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। पूरे वर्ल्ड में अगर बात की जाए तो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को कहते हैं, और इंडिया में बात की जाए तो फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन इंडिया में एम एस स्वामीनाथन को कहते हैं। और ग्रीन रिवॉल्यूशन कहाँ शुरू हुआ था, कब शुरू हुआ था? ये मिड 60s में शुरू हुआ था और ये मैक्सिको से शुरू हुआ था। नेक्स्ट देखिए, ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज स्टार्टेड इन द थर्ड 5-year प्लान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बन सकता है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन कौन से 5-year प्लान में शुरू हुआ था। तो ये आपका थर्ड 5-year प्लान में शुरू हुआ था। और टोटल प्रोडक्शन किसका इंक्रीज हुआ था इसमें? तो वीट का टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ था। एंड टोटल प्रोडक्शन कांस्टेंट की बात करें तो राइस था इसमें। एंड मेनली ये कहाँ से शुरू किया गया था? मेनली ये पंजाब से शुरू किया गया था, उसके बाद से हरियाणा, फिर वेस्ट उत्तर प्रदेश में। तो उस वक्त जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने पंजाब से इसलिए शुरू किया क्योंकि वहाँ पे अबेंडेंट वाटर सप्लाई था, अराउंड द ईयर वहाँ पे वाटर सप्लाई अच्छा था, इसलिए पंजाब से शुरू किया गया था ग्रीन रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट देखिए, वाइट रिवॉल्यूशन। तो स्पीडी इंक्रीज इन द फील्ड ऑफ मिल्क प्रोडक्शन इज कॉल्ड वाइट रिवॉल्यूशन। एंड नेक्स्ट देखिए, टू इंक्रीज द पेस ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन ऑपरेशन फ्लड वाज स्टार्टेड। आगे हम देखेंगे कि इन्होंने शुरू किया था ये, तो इससे शुरू किया था डॉक्टर वर्गीस कुरियन ने, और इन्हीं को फादर ऑफ ऑपरेशन फ्लड कहा जाता है। और इंडिया में किस संस्थान ने इसे शुरू किया था? तो ऑपरेशन फ्लड वाज स्टार्टेड बाय एनडीडीबी गुजरात। एनडीडीबी क्या है आपका? ये इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बैंक। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बैंक, ये आपका 1970 के दशक में शुरू किया गया था ये ऑपरेशन फ्लड। आगे देखिए, द इंक्रीज इन ऑयल सीड्स प्रोडक्शन वाज ड्यू टू येलो रिवॉल्यूशन। तो कोई आपसे क्वेश्चन अगर पूछ दे कि येलो रिवॉल्यूशन क्या है, तो आप कह देंगे कि इंक्रीज इन ऑयल सीड्स प्रोडक्शन इज रिलेटेड टू येलो रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आसाम इज द बिगेस्ट टी प्रोड्यूसर इन द कंट्री।
ये तो आप सबको पता होगा कि आसाम सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है आसाम में टी का। एंड नेक्स्ट देखिए, इंडिया रैंक्स थर्ड इन वर्ल्ड कॉफ़ी प्रोडक्शन। कॉफ़ी प्रोडक्शन में इंडिया की जो रैंकिंग है वो थर्ड है। नेक्स्ट देखिए, इंडिया होल्ड सेकेंड पोजीशन इन द वर्ल्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ शुगर केन। गन्ने की खेती में जो है इंडिया सेकेंड पोजीशन पे आता है पूरे वर्ल्ड में। NAFED, नाफेड, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल एग्रीकल्चर फेडरेशन फॉर एक्सटेंशन एंड डेवलपमेंट, और ये है क्या, तो ये एग्रीकल्चर मार्केटिंग एजेंसी है। इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है, और ये है क्या, बेसिकली ये एग्रीकल्चरल मार्केटिंग एजेंसी है। आगे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट रिवॉल्यूशन हम देख लेते हैं। ग्रीन रिवॉल्यूशन पता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, वाइट रिवॉल्यूशन मिल्क से है, एंड येलो रिवॉल्यूशन ऑयल से, ब्लैक रिवॉल्यूशन पेट्रोलियम से, ब्लू रिवॉल्यूशन फिश से है, ऑपरेशन फ्लड मिल्क से, एंड आपका ग्रे रिवॉल्यूशन जो है वुल से रिलेटेड है। एंड नेक्स्ट देखिए, रबी क्रॉप्स कब आपका ये बुना जाता है, बेसिकली सोन इसे कहते हैं इंग्लिश में, तो अक्टूबर टू अप्रैल के मंथ में इसे बुना जाता है। खरीफ क्रॉप्स आर सोन इन द मंथ ऑफ जुलाई टू अक्टूबर, और ज़ैद क्रॉप्स आपके मई टू जून के महीने में इसे बुना जाता है। और इंडिया का मेन क्रॉप क्या है, ये राइस है। नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चंस अक्सर रिपीट हो जाते हैं एग्जाम्स में। ये इम्प्लीमेंट कब हुआ था, तो नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम जो है आपका अक्टूबर 1999 में ये इम्प्लीमेंट हुआ था। आगे देखिए, चकबंदी वाज इम्प्लीमेंटेड इन अक्टूबर 1999। चकबंदी वाज इम्प्लीमेंटेड इन अक्टूबर 1999। कुछ ऐसे टर्म्स हैं जिसके कि हमें डेप्थ में नहीं जाना है, डायरेक्ट उससे जो फैक्ट्स एंड डेट्स हैं वो हमें याद रखने हैं। तो ये था बेसिक इकोनॉमिक्स का पार्ट 1 वीडियो था ये पार्ट 1 है। इस पर टोटल 4 पार्ट्स आएंगे, इसके 3 पार्ट्स और आएंगे। इसके बाद से क्वेश्चन एंड आंसर की वीडियो सीरीज शुरू होने वाली हैं। तो विजन मैप को आप सब्सक्राइब करें ऑन टाइम नोटिफिकेशंस रिसीव करने के लिए। तो चलिए हम मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।